बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास का मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। स्टेटमेंट ये है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर एक्स एंड वाई। ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, 4 पार्ट हैं इसके। आपने एक्स और वाई की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। टेक्निक इसकी क्या है? टेक्निक ये है कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके, तो जिसमें ऐसी टर्म जिसमें एक्स और वाई यानी जिसमें वेरिएबल्स आते हैं उनको आपने एक तरफ कर लेना है, और जिनके अंदर कांस्टेंट आते हैं उनको उठाकर आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। ये देखें ज़रा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 i x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 3 i y इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, उधर जाके ये क्या बन जाएगा, -2। अब जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठा कर लें, ये 2x प्लस वाई, इनको इकट्ठा कर लें, 2x प्लस वाई, और जिनके अंदर आयोटा आता है उनको आप इकट्ठा कर लें। इसके अंदर आयोटा आता है, इसके अंदर आयोटा आता है, ठीक। तो आयोटा आपने निकाला कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसको भी कंप्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख लें, -2 प्लस 0 आयोटा। जब दो कंप्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इसको कहते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहां पे फिक्रा लिखेंगे हम, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, real and imaginary part. What you will get, gentlemen, my dear students, look at the board. You will get 2x plus y is equal to, real part इधर क्या है, -2, ये है imaginary part 3x plus 3y इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट इधर क्या है, 0, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। यहां से 3 कॉमन लेंगे आप, 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाए, इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड 2/3, डिवाइड 2/3। अब हमने ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे x प्लस y इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली हल करके तो हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि ये देखिए, ये प्लस y है, ये y है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे x निकल आएगा, वो x की कीमत यहां पे पुट करेंगे तो y निकल आएगा। और दूसरा तरीका ये है कि यहां से x की वैल्यू निकाल के वो यहां पे पुट कर दें, ठीक है। जो तरीका आपको इजी लगे आगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1। ये देखें जरा, रफ में चलते हैं, ये 1 थी मेरे पास, ये 3 थी मेरे पास, इनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ जाएगा प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये इसके साथ कैंसिल, 2x में से x गए तो बाकी रह गए x, तो ये तो आ गया x इज इक्वल टू -2, ठीक 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 ठीक। तो ये y के साथ कैंसिल, 2x में से x गए तो बाकी रह गए सिंपल x। तो x किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर। इसको डिब्बा पैक कर दें, कहीं भाग ना जाए। अब इसको उठाकर आप पुट करेंगे या तो नंबर 1 में या नंबर 3 में, जिसमें आपका दिल करे। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर दिल। पुट इन 3 में पुट करेंगे तो -2, x का पे आ गया -2 प्लस y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू
+2। तो आंसर आपका किसके बराबर आ गया? x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो आपने x और y की वैल्यूज निकालनी थी, वो x और y की वैल्यूज आपने निकाल ली। आइए अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका भी तरीकाकार वही है, लेकिन यहां पे देखें ये डिनोमिनेटर के अंदर जो है ये आपको कंप्लेक्स नंबर नजर आ रहे हैं। तो पहले हम इसका एलसीएम लेके इसको सिंपल कंप्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम ले जरा। एलसीएम इसका आ गया, इधर इक्वल का निशान नहीं आएगा, इधर आएगा इक्वल का निशान 1। एलसीएम आ गया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। अच्छा प्यारे बच्चों, ये 1 माइनस 2 आयोटा एक्स से ज़रब खाएगा और 1 प्लस आयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ गया x इंटू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस y इंटू 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1। ठीक 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 ठीक। उसके बाद फिर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो ये आ गया x इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। अगर आप चाहें तो साथ साथ सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन आप मासूम हैं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं, उसके बाद सिंप्लीफाई करने की भरपूर कोशिश करूंगा। 1 प्लस आयोटा वाई, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा वाई गलती से मुंह से निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें जी, ये आ जाएगा x माइनस 2 आयोटा x प्लस y प्लस आयोटा y, यानी वेरिएबल जिस पे x और y आ रहा है उनको एक तरफ, बाकी टर्मों को चूक कर दूसरी तरफ लेके 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर 1 को मनफी 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, आप जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं आप अपना तरीका लगा लें मल्टीप्लिकेशन का। हेलो जी, बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। रियल पार्ट को जब इकट्ठा करेंगे तो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, यू विल गेट x प्लस वाई, x प्लस वाई, फिर आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आ गया -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। 2 आयोटा में से आयोटा गए तो बाकी रह गया माइनस आयोटा, -2 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया। अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा प्लस 2, तो 2 प्लस 1 योर आंसर इज 3। 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस आयोटा इंटू -2x प्लस वाई। अब अगली हरकत हम क्या करेंगे? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा। इधर जो आयोटा के साथ लगा हुआ है वो इसके एलिमेंट के बराबर होगा। माइनस आयोटा का मतलब जानते हो ना क्या होता है? -1 इंटू आयोटा, है ना है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, फिक्रा लिखें यहां पे, इक्वेटिंग real and imaginary part, imaginary part। ठीक 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 ठीक। तो ये आ गया जी x प्लस वाई इज इक्वल टू रियल पार्ट इधर क्या है 3, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है -2x प्लस वाई। आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है -2x प्लस वाई, इधर आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है -1। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब फिर ये y के कोएफिशिएंट बराबर हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, व्हाट यू विल गेट
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये देखिए रफ में जाके सब्ट्रैक्ट कर लिया करें ना आप, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ताकि गलती का चांस ही ना हो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, इसके साथ कट गया। 3x इज इक्वल 3 में से 1 बाकी रहेगा 2, तो ये आ गया जी 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3, राइट कि रॉन्ग? मुझे लगता है कि देयर इज सम गड़बड़, थोड़ा सा मैं जरा इसको चेक कर लेता हूं। अच्छा भाई ये देखिए, इधर तो हमने माइनस किया ही नहीं है, ये प्लस था, ये प्लस 3 और 1 ये 4 आना था, तो यहां पे मिस्टेक हुई है, यहां पे 4 आना था और आंसर आ गया आपका 4/3। ठीक, इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं। अब इसको पुट कर देते हैं जी नंबर 1 के अंदर, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो x की जगह पे आ गया 4/3 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y किसके बराबर आ गया 3 - 4/3, 3 3 इसका एलसीएम लेंगे, 3 3 9 - 4, टेबल मुझे भाई पंजाबी में ही आते हैं, 5/3, तो y किसके बराबर आ गया 5/3, x किसके बराबर आ गया 4/3, तो यही तो दो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, x और y कैलकुलेट करने हैं। टेक्निक जो आपको बताई है कि वेरिएबल्स को जो है वो एक साइड पे करना है, यहां पे y राइट हैंड साइड पे है, इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, x + 2 आयोटा माइनस y ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 - 5 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा। अच्छा, उसके बाद फिर आप ऐसा करें कि लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लें और राइट हैंड साइड में जो है ये आप ऐसा करें कि इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 + 2 आयोटा इन राइट हैंड साइड। बस ये हरकत आपने सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड पे करनी है। इधर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 + आयोटा और 2 - आयोटा, आपका एलसीएम आ गया जी। ये 2 - आयोटा एक्स के साथ जरा मल्टीप्लाई होगा, माइनस y इंटू 2 + आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इधर जो है हम क्या करते हैं, इसका जो कॉन्जुगेट है 3 + 2 आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके ना तो x + आयोटा y वाली फॉर्म यानी a + आयोटा b इस शक्ल में लेके आना है, ठीक है, c + आयोटा d। तो फिर जो है इनको कंपैरिजन करके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, तो x और y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। इसको एक्सपेंड करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, -2 आयोटा -2y -2y, ये गलत हो गया भाई, -2x आयोटा x आएगा, आयोटा x -2y माइनस आयोटा y ओवर a + b इंटू a - b किसके बराबर होता है भाई, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यहां पे भी एप्लीकेबल होगा, यहां पे भी एप्लीकेबल होगा। ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3 + 2 आयोटा, फिर -5 3 से मल्टीप्लाई होगा -15 आयोटा आ जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा -10 आयोटा स्क्वायर ओवर a - b इंटू a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1,
आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आपके पास आ गया जी, इधर रियल पार्ट्स को अलहदा कर लें, 2x और 2y को इकट्ठा कर लिया, माइनस आयोटा कॉमन, आयोटा खाली कॉमन निकालें यार, -x -y रहने दें अंदर, ओवर 4 -1, ये आ गया 3, 15 में से 2 के बाकी रह गए 13 आयोटा ओवर 10 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया 9 4 -1। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2x - 2y, 2x - 2y प्लस आयोटा कॉमन -x -y ओवर 4 जमा 1 इज इक्वल टू, ये आ गया 3 -13 आयोटा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 10 ओवर 9 प्लस 4, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2x - 2y प्लस आयोटा इंटू -x -y ओवर 5 इज इक्वल टू 10 और 3 13 -13 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अगले स्टेप में फिर क्या होगा, 2x - 2y प्लस आयोटा इंटू -x -y, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ गया, यहां से 13 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 मनफी आयोटा ओवर 13, ये 13 के साथ खत्म, फिनिश। यहां पे सॉरी y आएगा, आगे जी आपके पास 2x - 2y प्लस आयोटा इंटू -x -y इज इक्वल टू 5 -5 आयोटा। अब आप करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट, तो फिक्रा लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका तरीकाकार क्या होता है कि इसका जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इधर जो आयोटा के साथ लगा हुआ है वो इधर वाले आयोटा वाले के साथ के बराबर होगा। तो ये आ गया 2x - 2y इज इक्वल टू 5 -x -y इज इक्वल टू -5। इसको आप कह देते नंबर 1 और इसको कह देते हैं नंबर 2। इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 2 बाय -1, आपके पास आ गया जनाबे वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, और ये जो वैल्यू आई है इसको उठाकर आप 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। अब x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं आप, 5 - y -2y इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया 10 - 2y इज इक्वल टू 5। 2 और 2 कितना होता है भाई, 4y -4y इज इक्वल टू 5। इस 10 को उठा कर लेके आएंगे तो इधर आके ये माइनस का बन जाएगा, -4y इज इक्वल टू -5। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5/4। इसको हम डिब्बा में बंद कर देते हैं, और अब ये वाली जो वैल्यू है इसको उठाकर हम 3 में पुट करेंगे, पुट इन 3। अब 3 है आपके पास, x इज इक्वल टू 5 -y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5/4। एलसीएम लिया तो ये आ गया 20 - 5/4, 20 में से 5 के बाकी रह गए 15, 15/4 ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। तो आपने x फाइंड आउट करना था सो कर लिया, आपने y फाइंड आउट करना था सो कर लिया, y इज इक्वल टू 5/4।
आइए अब हम इसके चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। पहले तो आप इनके स्क्वायर खोलें। एक्स इंटू 1 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो x इंटू 1 -1 प्लस 2 आयोटा प्लस y इंटू 4 -1 -4 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। x इंटू ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 आयोटा आ गया प्लस y इंटू 3 -4 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब आप ऐसा करें कि इसकी ब्रैकेट खोल दें, 2 आयोटा x आ गया ये प्लस 3y माइनस 4 आयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब रियल पार्ट्स को अलग कर लें, वो तो रियल पार्ट तो एक ही है आपके पास, 3y, उसके बाद आयोटा कॉमन लिया तो ये आ गया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसका रियल पार्ट जो है इसके रियल पार्ट के बराबर होगा। ये रियल पार्ट के बराबर, 3y इज इक्वल टू 3 एंड आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है? 2x माइनस 4y, इधर आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है? 10। इसको आप कह दें नंबर 1 और ये है नंबर 2। तो फ्रॉम 1 y किसके बराबर आ गया? y इज इक्वल टू 3/3, y की वैल्यू आ गई 1। इसको पुट कर दें आप 2 के अंदर, पुट इनटू 2x माइनस 4 इंटू वाई की जगह पे आ गया 1 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 जमा 4, 2x इज इक्वल टू 14। तो x किसके बराबर आ गया? 14 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 7। तो x 7 के बराबर आ गया, y 1 के बराबर आ गया। x और y ही आपने कैलकुलेट करने थे। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत दफा पेपर्स में ये आएगा। अच्छा जी, आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कहता है जी z, कोई कंप्लेक्स नंबर z मालूम करें अगर 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इसके बराबर हो। हम सपोज कर लेते हैं लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। हम क्या करेंगे कि x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर z कॉन्जुगेट का जिक्र है, तो z कॉन्जुगेट कैसे लेंगे? आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नाउ टेक जो गिवन है उसको आप ले लें, 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 मनफी 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। 4 इंटू z की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? z की जगह पे आ गया x प्लस आयोटा y, माइनस 3 इंटू z कॉन्जुगेट की जगह पे आ गया x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू। अच्छा, इसको पता क्या करें, राइट हैंड साइड को ये देखें, डिनोमिनेटर में ना हमें कंप्लेक्स नंबर अच्छा नहीं लगता, तो इसको खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा इन राइट हैंड साइड ओनली। सिर्फ राइट हैंड साइड में ये हरकत करनी है आपने, ठीक है। तो ये आ गया 1 मनफी 18 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 प्लस आयोटा के साथ, ऊपर भी और नीचे भी 2 प्लस आयोटा। इसको हम जरा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4x। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है।
4 आयोटा वाई माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा वाई। ठीक 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 ठीक। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, 1 को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, फिर 18 दूना 36 आयोटा आ गया, माइनस 18 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 4x में से 3x गए, बाकी रह गए x। लगता है सवाल आसान होने वाला है। उसके बाद 4 आयोटा y है और 3 आयोटा y मिलके बन गया 7 आयोटा y इज इक्वल टू 2 जमा 36 में से 1 गए, बाकी रह गए 35, 35 आयोटा रह गए, माइनस 18 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ गया, 4 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ गया, 2 माइनस 35 आयोटा माइनस माइनस प्लस 18 ओवर 4 जमा 1, यह आ गया 18 और 2 कितने होते हैं 20, 20 मनफी 35 आयोटा ओवर 5, तो यह आ गया 25, 20 ओवर 5 माइनस 35 ओवर 5, तो यह आ गया 4 माइनस 7 आयोटा, तो x प्लस आयोटा y ही तो आपने कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो देयरफॉर z किसके बराबर आ गया 4 माइनस 7 आयोटा। मुझे कुछ थोड़ा सा जरा गड़बड़ लग रही है, मुझे लगता है रकम जरा चेक कर लूं जरा मैं। ओ भाई ये यहां पे 7 आयोटा y है, ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर x प्लस 7 आयोटा y। अब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, व्हाट यू विल गेट, x किसके बराबर आ गया रियल पार्ट के बराबर आ गया 4, 7y आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है 7y, इधर आयोटा के साथ 7, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई -1, y भी कैलकुलेट कर लिया, x भी कैलकुलेट कर लिया। अब z क्या था, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x की जगह पे आ गया 4 माइनस आयोटा y, तो z ही आपने मालूम करना था। यह है जी आपका आंसर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सपोज किया आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। चैप्टर से पहले, एक्सरसाइज से पहले मैंने ये इसकी डेफिनेशन बताई थी, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें, अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है, मैंने फर्ज कर लिया कि ये z के बराबर है, तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देते हैं, ये z कॉन्जुगेट आ गया। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि z के बराबर है, तरतीब दुरुस्त कर लें, 8 प्लस 3 आयोटा, जब आप कॉन्जुगेट लेंगे इसका तो आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे। इसको भी हम सपोज कर लेते हैं कि ये z के बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 ऊपर और स्क्वायर रूट 5 नीचे लिख दिया, बट स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो आयोटा के बराबर होता है ना, तो ये आ गया 2 प्लस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें। तीसरा पार्ट, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि z के बराबर है 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7/8। रियल पार्ट को पहले लिख लें, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें। टेकिंग कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दिया जाए। ठीक है, यहां पे भी लिख लें टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग
कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये सिंपल सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन था। आइए अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लेते हैं? अगर z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये देखिए, ये z है आपके पास, फर्ज कर लिया। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो किसके बराबर आएगा? 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। 11 11 121, 12 12 144, 144 जमा 121, 4 और 1 5, 265, 265। तो देख लें, अगर ये जजर से बाहर कोई चीज़ निकलती है तो पंजू पांजा पंजित एक छवि पंजित 15 53 वैसे ही है वो। यही आंसर है जी इसका, बस आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। ब्रैकेट्स खोल दें, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 6 आयोटा। 2 2 से कैंसिल, 6 में से 3 गए, बाकी रह गए 3 आयोटा। तो ये आ गया जी 0 माइनस 3 आयोटा। तो z मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आ गया 0 प्लस 9। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया जस्ट 3। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये z के बराबर है। z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा। पहले हम इसको सिंपल a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे, बाद में इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 मल्टीप्लाई किया, 6 से 12 आ गया। 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा आ गया। ये भी माइनस 6 आयोटा आ गया, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ये आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1। तो 12 प्लस 0 आयोटा माइनस 3 इंटू -1, 12 जमा 3 प्लस 0 आयोटा, 12 और 3 15 प्लस 0 आयोटा। अब z का मॉड किसके बराबर आएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 15 15 225 का जजर लेंगे तो वो किसके बराबर आ गया? स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 के बराबर आ गया जी। z का मॉड किसके बराबर आ गया? 15 के बराबर। चौथा पार्ट इसका z फर्ज कर लिया कि ये z के बराबर है। अब देखिए, डिनोमिनेटर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कतई तौर पे पसंद नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे और इसको a प्लस आयोटा b की शक्ल बनाएंगे, फिर उसका मॉड ले लेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ठीक 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 ठीक। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। और ऊपर तो आपने मल्टीप्लाई करना है सीधे तरीके से। 3 2 जार 6 माइनस 3 को आयोटा से ज़रब दिया, 3 आयोटा आ गया, माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। आई जो है वो आगे जाके लग रहा है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आ गया जी 6, 4 में से 3 के बाकी रह गया आयोटा, -2 इंटू -1, 4 इंटू -1 का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। z इज इक्वल टू, ये आ गया 6 माइनस आयोटा, 6 माइनस आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 4 माइनस
-1। तो 4 + 1 आ गया ये, 4 6 और 2 8, मनफी आयोटा बटा 5, तो 8/5 मनफी 1/5, तो z का मॉड किसके बराबर आ गया, इसका स्केयर लेंगे 64/25 जमा 1/25, 64 1 65/25, 13 5 65, 5 5 25, स्केयर रूट ऑफ 13/5 इसका मॉड निकल आया जी। फर्ज कर लिया जी ये z के बराबर है, ये आ गया स्केयर रूट ऑफ 3 प्लस स्केयर रूट ऑफ -1 इंटू स्केयर रूट ऑफ 8, अलग-अलग कर दिया मैंने। ये भी आ गया स्केयर रूट ऑफ 3 प्लस स्केयर रूट ऑफ -1 स्केयर रूट ऑफ 8, स्केयर रूट ऑफ 3 ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। स्केयर रूट ऑफ 3 ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। ये दोनों सेम ही हैं, लेट मी चेक जी। रकम है हमारी, ये माइनस है, दैट इज माइनस, ठीक 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 ठीक। तो a + b इंटू a - b किसके बराबर होता है भाई, a - b इंटू a + b, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, ये आ गया 3 जमा 8 11 जमा 0 आयोटा। अब z का मॉड किसके बराबर आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ गया 11, ये 0 आ जाएगा, तो 11 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके, तो इसका मॉड किसके बराबर आ जाएगा, 11 के बराबर आ जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, एक्सरसाइज खत्म। आई एम फुली होपफुल कि ये आपको समझ आ चुका होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।